उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सपा ने पीड़ित को सरकारी नौकरी, 50 लाख मुआवजा और वीरपाल की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल द्वारा बरेली में हुई 2 गंभीर घटनाओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया। सभी जातियों के लोग बड़े दुखी हैं दोनों घटनाओं से, उधर भी इधर भी। और हमारे बस यही मांग है कि दोनों मृतकों को 50-50 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश की सरकार मुआवजा दे, आवास दे और दोनों परिवारों को नौकरी दे ताकि उनके आंसू पोंछे जा सकें। क्या निकला, परिजनों से बातचीत की है, दोनों जगह क्या माहौल है? आज हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग जो बरेली ज़िले में 2 बड़ी घटनाएं हो गई थी, उनके निर्देश पर हमारा एक शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया था। एक घटना तो वो है जो थाना भूता क्षेत्र की है, डबोरा नाम है उस गांव का, डबोरा गंगापुर। वहाँ पर एक लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई। गांव वालों ने उस लड़के को छुड़ा लिया। उसके बाद पुलिस वहाँ गाड़ियाँ भर के पहुँची और उस गांव में पूरा घर में तोड़ फोड़, पूरे मोहल्ले में, आधे गांव में पूरी तोड़ फोड़ हुई है। हम लोग देख कर आए, वहाँ पर कोई सामान उनका सही सलामत बचा नहीं है। यहाँ तक कि नल के हत्थे तक तोड़ दिए हैं। उसके बाद ये जो मृतक हैं वीरपाल कश्यप, ये इनका लड़का एक फ़ौज में भी है और इसको नामजद कर दिया और इनके घर पे भी तोड़ फोड़ कर दी। जबकि लोगों ने ये बताया, गांव के लोगों ने, कि वो घटना से उसका कोई मतलब नहीं, कभी उस पर 151 की कार्रवाई भी आज तक नहीं हुई है। तो वो बड़ा घबराया, पुलिस ने बड़ा डराया धमकाया, उनके घर में तोड़ फोड़ की। तो उन्होंने सोचा कि हमारा बेटा आर्मी में है तो कोई बात ना हो जाए, तो वो खुद जाके थाने हाजिर हो गए। उनको इतना कोर्ट में हाजिर हो गए और उन पे इतनी दहशत तारी थी कि वो जब जेल में चले गए, जेल में उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। तो एक घटना तो ये है। लेकिन उस गांव में जब हम लोग गए, गांव के लोग आज भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं पुलिस से, और अभी तक वहां पर कोई भी इंक्वायरी करने के लिए भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। जबकि शायद किसी सीओ को सीओ नवाबगंज को जांच दे दी गई है, लेकिन वहां अभी तक गांव में कोई पहुंचा नहीं है। सब महिलाएं बहुत थी, वो भी सब दहशत में हैं और उनके घरों की चारपाइयाँ, सब सामान जो रखा हुआ था, नल वगैरह सब तोड़ दिया है। एक घटना तो ये हुई। दूसरी घटना थाना सीबीगंज की है और सीबीगंज में वो एक लड़की के साथ जो हुआ, प्रिया कश्यप और इनके फादर का नाम है रमेश कश्यप। ये बादशाह नगर गांव के रहने वाली थी और थाना सीबीगंज में पड़ता है। ये अपनी कोचिंग से अपने घर जा रही थी बादशाह नगर। रेलवे क्रॉसिंग के पास में कुछ लड़कों ने उनसे छेड़छाड़ की और उसके बाद वो ट्रेन के सामने उनको धक्का दे दिया। उस लड़की के दोनों पैर कट गए और हाथ कट गया और बहुत चोटें आई हैं। वो लड़की, गांव में लोग बता रहे हैं, बड़ी होनहार लड़की थी जिसकी हाई स्कूल में 82% नंबर भी आए थे और बहुत दुखद घटना है। तो वहाँ पर भी हम लोग गए, वहाँ के लोग भी बहुत दहशत में हैं, उनके घर वाले। लेकिन बड़ा अफसोस है कि ये 2 घटना तो बरेली में हुई हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। और इसके अलावा बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो घोषणा होती है उस पर सब लोग यकीन करते हैं कि ये हो जाएगा। लेकिन लड़की के पिता ने बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट भी आया था कि 5 लाख रुपए की मदद कर दी गई, लेकिन आज तक, अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, आज तक 5 रुपए भी लड़की के पिता के खाते में नहीं पहुँचे हैं। इलाज हो रहा है, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली है। तो हम लोगों की मांग है कि एक तो जो डबोरा गांव में जो मृतक वीरपाल कश्यप हैं, वो भी बहुत गरीब परिवार के हैं, उनको कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता देना चाहिए, एक आवास देना चाहिए और एक घर के किसी व्यक्ति को नौकरी में भी लगाना चाहिए, जिससे उनके घर का
पालन पोषण हो सके। और दूसरी घटना जो सीवगंज थाने की है, बादशाह नगर की, वहाँ पर भी उनके घर वालों ने भी डिमांड करी है डीएम साहब को एप्लीकेशन देकर, और हम भी ये मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए उनको मदद के तौर पे दिए जाए, एक आवास दिया जाए, और लड़की जब ठीक हो जाए तो उसको उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसको नौकरी में रखा जाए, तब कम से कम आंसू हम पोंछ सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बड़े अफसोस की बात है, एक छोटी सी रकम 5 लाख रुपए क्या होते हैं। उस लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। वो लड़की पढ़ा के कुछ ना कुछ बनती, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की थी वो पढ़ने में, 82% मार्क्स थे उसके हाई स्कूल में। तो उस लड़की को 5 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा करी उसको मदद के तौर पर, और अभी तक 5 रुपये उसके यहाँ नहीं पहुँचे हैं। पूरी तरह से ये सरकार उत्तर प्रदेश की फेल है। और जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, जहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है ये सरकार, लेकिन क्राइम इस कदर बढ़ गया है। आज ख़ास तौर से महिलाएं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर जो बात करने वाली सरकार है, बेटियां कैसे बचेंगी, बेटी कैसे पढ़ेंगी। एक होनहार बेटी जो हमारे बरेली जनपद की थी, जब उसके साथ ऐसा हुआ तो पूरे प्रदेश में जिस तरह का क्राइम बढ़ा हुआ है, बहुत क्राइम बढ़ा हुआ है, और जनता त्राही त्राही कर रही है।